के साथ मेरी सहयोगी वर्षा इस वक्त मौजूद है ब्रेकिंग सेंटर में। वर्षा, क्या है बड़ी खबर? जी अतुल, आपको बता दूं कि रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बछरावा विधानसभा पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो रुक गई है। आपको बता दें कि बूथ संख्या 237 पर मतदान रुक गया है, जिसकी वजह ईवीएम की बैटरी खत्म होने की बताई जा रही है। मतदान रुकने से मतदाताओं के बीच में भारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। सपा ने चुनाव आयोग को इसको लेकर संज्ञान भी दिया है और साथ ही ट्वीट भी किया है। तो रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बछरावा विधानसभा में मतदान की जो प्रक्रिया है वो रुक चुकी है। बूथ संख्या 237 पर मतदान रोक दिया गया है। ईवीएम की बैटरी खत्म होने की वजह जो है इसके पीछे बताई जा रही है। मतदान रुकने से मतदाताओं को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि सुबह से ही कतारों में, लंबी कतारों में जो मतदान है वो पहुंचे हुए। 7 बजे से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी थी, लेकिन जल्द पहुंचने के बाद भी आप देख सकते हैं कि इस तरह से पोलिंग बूथों के बाहर जो है लोगों की कतारें, लोग लंबी कतारों में लगे लेकिन फिर भी वोट नहीं दे पा रहे, जिसके पीछे का कारण रायबरेली के बछरावा विधानसभा में बताया जा रहा है कि ईवीएम की बैटरी जो है वो खत्म हो गई थी, जिससे जो प्रक्रिया है वोटिंग करने की वो अब रुक चुकी है। जी अतुल। बिल्कुल वर्षा, बूथ संख्या 237 की जानकारी वर्षा दे रही थी कि क्यों आखिर वहां पर मतदान बाधित हुआ है। ईवीएम की बैटरी खत्म हो गई और उसकी वजह से मतदान करने में इस वक्त अवरोध उत्पन्न हो चुका है। मतदान रुकने से मतदाता परेशान भी है। सपा ने चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने के लिए बाकायदा ट्वीट करके इस बात की जानकारी साझा की है कि इस तरीके की दिक्कतें भी आ रही हैं, जहां पर कई जगहों पर देखा हमने कि जो ईवीएम मशीन है वो गड़बड़ हो गई, दूसरी मशीन आई वो भी चल नहीं पाई। कुछ जगहों पर जो इस वक्त की खबर आ रही है कि वहां पर मतदान इस वजह से बाधित हो रहा है क्योंकि बैटरी खत्म हो गई। बैकअप आखिर क्यों नहीं, और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से बाकायदा चुनाव आयोग तक ये जानकारी साझा की गई है, शिकायत दर्ज कराई गई है। सपा ने चुनाव आयोग को ट्वीट करके इस मामले को संज्ञान में लेने के लिए कहा है। मेरे सहयोगी रायबरेली से नरेंद्र लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, कुछ जगहों पर ऐसी भी दिक्कतें हैं जहां मशीन खराब और कुछ जगहों पर बैटरी खत्म हो जा रही है, ये अव्यवस्था किस तरीके की है? देखिए, लगातार जब पोलिंग होती है तो वोटिंग के दौरान बहुत सारी मशीनें खराब होती हैं और उसको चेंज भी किया जाता है। इसको लेकर निर्वाचन आयोग ने अपनी गाइडलाइन बनाई है कि जो सेक्टर मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पास मशीनें मौजूद होती हैं और उसे जल्द से जल्द बदलने का प्रयास किया जाता है। ऐसी दिक्कतें हर जगह आती हैं। रही बात समाजवादी पार्टी के ट्वीट करने की, तो ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा भी है कि अगर कहीं पे दिक्कतें आती हैं तो निर्वाचन आयोग को सूचित किया जाए। उसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने ट्वीट किया है और निर्वाचन आयोग से अपील की है कि जल्द से जल्द वहाँ पे वोटिंग की व्यवस्था सुचारू रूप से शुरू कराई जाए। तो ये सारी दिक्कतें हर स्टेप में हर जगह देखने को मिल रही हैं कि कुछ मशीनों में टेक्निकल खराबी की वजह से, और कहीं पर जो यहाँ बछरावा का मामला है यहाँ बैटरी खराब होने की बात ट्वीट की गई है, लेकिन ये टेक्निकल मामला है। इस पे एक्सपर्ट ही बता सकते हैं कि बैटरी खत्म हुई है या दूसरी कोई वजह हो सकती है। जो वहाँ पे पोलिंग बूथ पे अधिकारी रहे होंगे उनको लगा होगा कि बैटरी खराब हो सकती है, लेकिन ये बहरहाल, और इसकी शिकायत भी बाकायदा चुनाव आयोग को संज्ञान में लेने के लिए समाजवादी पार्टी ने नरेंद्र कर दिया। हम फिर से वापस उसी मुद्दे पर लौटते हैं। जैसा आप कह रहे थे कि काडर वो कभी जो तमाम पार्टियां होती हैं, नेता होते हैं, उनका कहीं ना कहीं होता है, लेकिन परिवर्तन लगातार होता है। इस बार अगर हम देखें तो रायबरेली ओवरऑल क्या कह रहा है, और जो परिवर्तन अलग अलग पार्टियों ने किया, नेताओं ने अपनी राजनीति को बढ़ाने के लिए किया, वहां पर आम जो लोग होते हैं, एक पब्लिक जो सेंटेंस बनता है, वो पब्लिक सेंटेंस क्या कह रहा है? देखिए, पब्लिक के बीच में कहीं ना कहीं इस बात को लेकर दुख रहता है, अफसोस रहता है कि नेता जो वादा करते हैं उसको पूरा नहीं करते हैं, लेकिन वोटिंग तो उन्हें कहीं ना कहीं करनी ही है। समीकरण लगातार बदलते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी 5 साल सरकार में रही है, उसके पास बहुत कुछ ज़्यादा बताने के लिए नहीं है, लेकिन लोगों को कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सरकार की सराहना कर रहे हैं, कह रहे हैं अच्छा काम हुआ है। वहीं बेरोजगारी को लेकर सरकार को घेरा जा रहा है। और ठीक है नरेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूं। मेरी सहयोगी वर्षा एक और बड़ी खबर के साथ इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर में मौजूद है। वर्षा, क्या है बड़ी खबर? जी तो मैं आपको बता दूं कि सीतापुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मतदान केंद्रों पर सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद भी ये कार्य नहीं किया गया है। बूथ पर दिव्यांग मतदाताओं को नहीं व्हीलचेयर मिली है। दिव्यांगों को परिजन गोद में लेकर मतदान केंद्र
मतदान पहुंचे और साथ ही उन्हें गोद में उठाकर वहां पर मतदान करने के लिए लेकर पहुंचे हैं। तो सीतापुर से लगातार बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर मतदान केंद्रों पर जो जरूरी चीजें होती है, जरूरी सुविधाएं होती है, वो नहीं उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। निर्वाचन आयोग के बार बार कहने पर भी ये चीजें नहीं वहां पर पहुंची है। बूथ पर दिव्यांग मतदाताओं को व्हीलचेयर नहीं मिली है। दिव्यांगों को परिजन गोद में उठाकर मतदान केंद्र पहुंचे। तो एक बड़ी लापरवाही सीतापुर से आप देख सकते हैं। देखिए बिल्कुल बिल्कुल वर्षा, और तस्वीरें भी अपने हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपने जैसा जिक्र किया कि उनके परिवार वाले उनको गोद में लेकर मतदान कराने के लिए पहुंचे। कुछ लोग देखिए खुद से अपने जरिए ही उन्होंने अपनी कोशिश के साथ ही मतदान केंद्र पर पहुंचकर मतदान किया। ये मतदाताओं का रुझान तो दिखाता है, उनका जोश दिखाता है, लेकिन पिछले कई सालों में हमने देखा, खासतौर से प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग शब्द दिया था, विकलांग की जगह दिव्यांग शब्द दिया, और तमाम जगहों पर, या चाहे ट्रेन की व्यवस्था में हो या फिर बस की व्यवस्था में हो, उन जगहों पर भी बदलाव किया गया। और चुनाव में भी चुनाव आयोग ने इस पर फोकस किया था, लेकिन कुछ जगहों पर दिक्कतें हैं। मेरे सहयोगी इस वक्त सीतापुर से हमें जानकारी दे रहे हैं, रोहित। इस बार चुनाव आयोग ने व्यवस्थाएं की और हर बार कर रहे थे, लेकिन यह तस्वीर क्यों दिख रही है कि आखिर दिव्यांग वहां पर उन व्यवस्थाओं को नहीं पा रहे, उनको नहीं मिल रही व्यवस्था? मैं आपको बता दूं, ये बात सही है कि चुनाव आयोग ने बड़े बड़े दावे किए थे कि दिव्यांगों के लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी, हर जगह व्हील चेयर्स वगैरह होंगी, वहां पर लोग लगाए जाएंगे। हालांकि जिला प्रशासन भी दावे कर रहा था, कई मॉडल बूथ भी बनाए गए, लेकिन कई बूथों पे कहीं व्हील चेयर तक की व्यवस्था नहीं है। हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अपने घर से लोगों को लाद चला रहे हैं। कुछ दिव्यांग तो बेचारे पैदल जा रहे हैं। जब मीडिया ने वहाँ पे वीडियो बनाना शुरू किया, तब आनंद फानंद में वहाँ पे साइकिल लाकर वहाँ पे लोग जा रहे थे, उनकी साइकिल लाके खड़ी की गई, उसमें बैठ गया। ये जाहिर बहुत बड़ा, देखिए ये लापरवाही है। चुनाव आयोग ने व्यवस्था कर रखी है, लेकिन कुछ जगहों पर कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से उन व्यवस्थाओं को होते हुए भी उसकी सुविधा नहीं दे पा रहे वो, या नहीं मिल पा रहा उन लोगों को जिनकी इसकी जरूरत है। बहुत शुक्रिया रोहित हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक और बड़ी खबर इस बीच में हमारी सहयोगी वर्षा दे रही है। वर्षा, क्या है बड़ी खबर? जी अतुल, आज 11 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। सुबह से ही 11:04 वोटिंग हो चुकी है। बांदा में 11 बजे तक 23.85% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। फतेहपुर में 11 बजे तक 22.49% वोटिंग हो चुकी है। वहीं हरदोई में 11 बजे तक 20.27% वोटिंग जो है वो हो चुकी है। वहीं लखीमपुर में 11 बजे तक 26.29% वोटिंग हुई। में 11 बजे तक 27.43% जो वोटिंग है वो हो चुकी है। और रायबरेली में 11 बजे तक 21.41% वोटिंग हो चुकी है। तो वहीं सीतापुर में 11 बजे तक 21.99% वोटिंग हो चुकी है। तो वहीं उन्नाव में 11 बजे तक 21.27 वोटिंग हो चुकी है। तो ये आंकड़े बता रहे हैं किस तरह से जो वोटिंग प्रतिशत है, तो अब वो बढ़ती जा रही है धीरे धीरे। 9 बजे की हमने बात की थी, तो अब 11 बजे की हम बात कर रहे हैं, जहां पर 9 जिलों की 59 सीटों पर जो है वो वोटिंग प्रक्रिया लगातार जारी है। ओवर टू यू अतुल। बिल्कुल सही कहा वर्षा, और ये देखिए जो अब 11 बजे तक के आंकड़े निकल कर आए हैं, जिसका जिक्र वर्षा यहां पर कर रही थी। मतदान इस वक्त अब गति पकड़ता हुआ, और हमने देखा है कि सुबह सवेरे ग्रामीण अंचल, शहरी अंचल में कई ऐसे मतदान केंद्र होते हैं जहां पर सुबह से ही वो तस्वीर दिखने लगती है, लेकिन कुछ जगहों पर मतदाता थोड़ा सा वेट करके निकलता है और फिर उसके बाद उसका असर भी दिखता है। तो तमाम अलग अलग जगहों पर 11 बजे तक लगभग 20% मतदान हो चुका है। कुछ जगहों पर परसेंटेज उससे ज्यादा है, कुछ जगहों पर परसेंटेज थोड़ा बहुत उससे कम है, लेकिन औसतन अगर हम देखें तो यह मतदान इस वक्त 20% का आंकड़ा पार कर चुका है। यह सुबह 11 बजे तक का आंकड़ा है, और हम फिर से अपील कर रहे हैं कि मतदान करने के लिए मतदाता जरूर निकलें और हर हाल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें। यह सिर्फ आपके अधिकार नहीं बल्कि आपकी जिम्मेदारी भी है। रायबरेली से नरेंद्र हमारे साथ लगातार बने। नरेंद्र, वोटिंग परसेंटेज भी अब हमने दिखाया अपने दर्शकों को, परसेंटेज को लेकर भी हमने देखा कि फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज और अब फोर्थ फेज में कुछ जगहों पर तो रुझान था, लेकिन पिछली बार की तुलना में कई जगहों पर हमने देखा कि परसेंटेज इस बार थोड़ा कम जा रहा। बिल्कुल, इसके पीछे एक बड़ी वजह कोविड का भी हो सकता है, और लगातार जिस तरीके से निर्वाचन आयोग ने प्रयास किया था और जागरूकता के लिए कैंपेन चलाए गए थे, तो उसका कुछ ज़्यादा असर नहीं दिखाई पड़ रहा है। पिछली बार की वोटिंग से इस बार कम वोटिंग हो रही है। इस पर समीक्षा करने की ज़रूरत होगी कि क्या वजह है कि वोटर ज़्यादा संख्या में मतदान नहीं कर रहे हैं। ये जरूर चिंतनीय विषय है, लेकिन लगभग 4-5% का अंतर जो है चुनाव में अमूमन देखा गया है कि एक जो 5 साल के बाद चुनाव होता है उसमें हो ही जाता है।
लेकिन अगर सुबह की बात की जाए तो सुबह के समय कुछ कम मतदाता निकलते हैं, लेकिन इसके बाद जो है 9 बजे के बाद से मतदान का प्रतिशत बढ़ता है, करीब 4 बजे तक और तेज होता है। 5 बजे आखिरी समय में भी काफी संख्या में मतदाता निकलते हैं। तो इस तरीके से जिन लोगों ने मूड बनाया है कि उनको वोट करना है, वो सारे लोग निकल रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घरों से नहीं निकलते हैं, वोट नहीं करते हैं। ये जरूर चिंता का विषय, उनको घरों से निकलना चाहिए और वोट करना चाहिए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो घरों से निकलिए, अपना वोट करने का जो अधिकार है उस जिम्मेदारी को आप जरूर निभाइए। मेरे सहयोगी नरेंद्र में जानकारी भी दे रहे थे। आपको बता दें कि देखिए, पिछली बार का जो आंकड़ा था, बीजेपी प्लस जो सीटें थी वो कुल 51 सीटें थी बीजेपी, जिसमें से 50 और एक उनकी सहयोगी पार्टी अपना दल के पास। उसके अलावा समाजवादी पार्टी 4, 2 समाजवादी पार्टी के पास, बीएसपी के पास और 2 कांग्रेस के पास थी। समाजवादी पार्टी के पास 4 सीटें थी। ये जो 59 सीटों का पूरा गेम है, इस 59 सीट में बीजेपी नंबर 1 पर थी और लगभग 83% से भी ज्यादा सीटें उसके पास थी। लेकिन इस बार उस पूरे फोकस करके एरिया को अपने पास समेटना है, उस पर अपनी पकड़ बनाए रखनी है। यह चुनौती बीजेपी के लिए है। समाजवादी पार्टी जो कि लगभग 28-29 सीटों पर दूसरे नंबर पर थी उस बार, क्योंकि उस वक्त एक गठबंधन का भी जिक्र था, तो इस बार उनके लिए भी उसको नंबर 1 बनाने की चुनौती भी है। एक सहयोगी मेरे पीलीभीत से जुड़ रहे हैं, गौरव उन्नाव से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव का हम रुख करते हैं। गौरव, जो उन्नाव में इस वक्त नजारा है वो क्या कह रहा है? क्योंकि उन्नाव की लड़ाई समाजवादी पार्टी बीजेपी दोनों के लिए हमेशा हमने देखा कि बड़ी कट टू कट रहती थी। जी अतुल, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि 2012 में यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पास 6 विधानसभा सीटें थी और भाजपा ने 2017 में 5 विधानसभा सीटों पर कब्जा किया था सपा को हटाकर, और 1 विधानसभा सीट जो है वो बसपा के खाते में चली गई थी। तो अब जो है समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में पार्टी की जो जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। हालांकि सुबह से कई जगह पर ईवीएम खराब होने और बहिष्कार भी कई मतदाताओं ने किया, उसको भी देखने के लिए मिला। तो अब लेकिन जो 9 बजे के बाद का जो 11 बजे का रुझान आया है, जो प्रतिशत आया है, वो हालांकि बढ़ के आया है। और अब कहीं भी ईवीएम मशीन खराब होने की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है पिछले 1 घंटे में। तो जाहिर सी बात है कि अब जो मतदान चल रहा है वो बहुत ही अच्छा मतदान चल रहा है। हो सकता है कि शाम तक इसका प्रतिशत अधिक बढ़े, क्योंकि 5 साल पहले जो मतदान का प्रतिशत आया था उससे अधिक प्रतिशत जा सकता है। लेकिन अभी जो समीकरण है, यहाँ पे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर है वो बहुत तेजी से निकलकर यहाँ पर वोट करने के लिए कतारों में लगा हुआ है, लाइन में लगकर अपना मत का प्रयोग कर रहा है। हालांकि कुछ जगह पर मतदाता होकर वापस लौट गए थे, उनको भी प्रशासन ने मनाने की कोशिश की है। वो भी शायद अभी वापस आकर अपना वोट करेंगे, क्योंकि सुबह 9 बजे से 8 बजे से वो लोग लाइन पे लगे थे, 2-2 घंटे लाइन में लगे रहे। ईवीएम खराब हो गई, 1.5 घंटे ईवीएम खराब रही, तो इन सब चीजों का खासा असर पड़ता दिख रहा था। लेकिन आज जो पिछले 2 घंटे का रुझान आया है वो काफी बेहतर आया है। तो इसलिए उम्मीद की जा सकती है कि शाम तक अच्छे प्रतिशत देखने के लिए मिलेंगे मतदान के। जी चले, हमारे सहयोगी वैभव भी हमारे साथ हैं। पीलीभीत की लड़ाई किस तरीके की थी? क्योंकि जिस तरीके का आपस में ही एक मनमुटाव सा चल रहा, और जो वहां पर आम जनता है वो समझ नहीं पा रही थी, असमंजस में थी कि असल में चल क्या रहा है यहां पर। फिर विपक्ष का अपना एक जो धारदार प्रहार रहा बीजेपी के लिए, ये सब कुछ अब किस सिनेरियो में जा रहा है? जी आपको बता दें कि पीलीभीत में चूंकि पिछले 2017 के चुनाव में इस विधानसभा में 4 सीटें हैं, 4 की 4 भाजपा के खाते में थी। लेकिन इस बार चुनाव उलट नजर आ रहा है। इसमें भाजपा किसी हद तक अपनी लगभग 3 सीटें होती हुई नजर आ रही है। हालांकि चुनाव की बात करें, वोटिंग परसेंटेज की बात करें, तो पीलीभीत में वोटिंग परसेंटेज बहुत अच्छा है। सुबह 9 बजे तक जिन जिलों में मतदान हो रहा था, सबसे अच्छा 10.64 का वोटिंग परसेंटेज था पीलीभीत में। लेकिन इसके लिए प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि प्रशासन पूरी मनोयोग से लोगों को जागरूक कर रहा है, घर घर जाके लोगों को कह रहा है कि मतदान करो। जी चलिए, वैभव और मेरे सहयोगी इस वक्त गौरव भी जुड़े हुए थे, दोनों लोग जानकारी दे रहे थे उन्नाव और पीलीभीत से। लेकिन इस बीच में अवनीश अवस्थी जिनसे बात की मेरे सहयोगी ने, उन्होंने मतदान भी किया था, अपनी पत्नी के साथ पहुंचे। सुनते हैं जरा अवनीश अवस्थी को। हम वोट यहाँ डालने आए हैं और हम तो यही कहेंगे कि हर आदमी अपना मताधिकार का इस्तेमाल करे और शांतिपूर्ण अपना जल्दी से जल्दी वोट डालकर
फिर अपने घर को जाएं। कई चुनाव सर उत्तर प्रदेश में आपने देखे और इस बार आप एसीएस होम होने के नाते पूरा प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती लगी सर इस बार के चुनाव में? देखिए, कोई भी चुनाव एक चुनौतीपूर्ण चुनाव होता है और पूरे प्रदेश में आपने 3 राउंड्स में देखा होगा, बहुत शांतिपूर्ण चुनाव हुआ है। आगे भी शांतिपूर्ण चुनाव रहेगा। जबरदस्त चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में जबरदस्त फोर्सेस, जबरदस्त मूवमेंट, चेकिंग सब चल रही है और हर हालत में शांतिपूर्ण चुनाव कराकर लोगों का मताधिकार का बहुत खूबसूरत जो है उदाहरण पूरे विश्व में उत्तर प्रदेश से दिखेगा। पूरे विश्व में उदाहरण पेश होगा, एक नजीर पेश होगी और मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा, ऐसा कहना था उत्तर प्रदेश के एसीएस होम अवनीश अवस्थी जी का, जो आज खुद मध्य विधानसभा लखनऊ में अपने मताधिकार का प्रयोग करने अपने परिवार के साथ पहुंचे हुए हैं। सहयोगी रजा के साथ राघवेंद्र शुक्ला, इंडिया न्यूज। जी हाँ, तो एसीएस अवनीश अवस्थी को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि बहुत शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव चल रहा, लेकिन